So, hello, class 7 students, welcoming you all to your chapter, The Rise of Empires. तो आज हम करने जा रहे हैं आपका episode number 11. That will be maybe your second last episode of your life in the, sorry, of The Rise of Empire. ये आपका second last episode है, right? So let us see. Cities like Patliputra were bustling centers of governance and commerce. राइट। इधर यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंटर था गवर्नेंस का भी, गवर्नमेंट का भी, और कॉमर्स यानी कि ट्रेड वगैरह ऐसे एक्टिविटीज जो कि एज एन इकोनॉमी को बहुत बूस्ट देती थी, वो सब भी यहाँ पे हो रहा था। दे हैड पैलेसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड वेल प्लान्ड स्ट्रीट here। यहाँ पे पैलेसेस भी थे एज एन, है ना, पब्लिक बिल्डिंग्स भी थी, ये सब चीजें थी। विद a well organized taxation system and a brisk trade with the treasury remained strong, fueling the empire growth and prosperity। हाँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज टैक्सेशन सिस्टम था, बहुत ही अच्छा ब्रिस्क ट्रेड था, और ट्रेजरी रिमेन जो थी बहुत जो आपकी धन दौलत थी तो फिर भी बहुत ही अच्छी और स्ट्रांग थी, राइट। जो कि आपके एम्पायर की ग्रोथ को और आपका एज एन बढ़ाती है ना, काइंड ऑफ। Officials of the administration of the empire, merchants and artisans played key role in the city life, है ना। यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थे एम्पायर के, उसके ऑफिशियल्स, जो मर्चेंट्स थे, जो आर्टिसंस थे, उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई इस सिटी लाइफ को पसंद करने में, as in बनाने में, बढ़ाने में, राइट। द सोहगौरा, यहाँ पे डोंट मिस आउट है, द सोहगौरा, सोहागौरा copper plate inscription dating back to the 4th 3rd century BCE is one of India's earliest known administrative records, है ना। तो सोहगौरा कॉपर प्लेट जो है इंस्क्रिप्शन की, वो डेट बैक करती है आपके 4th से 3rd सेंचुरी बीसी में, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लाइक अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में आता है, राइट। तो वहां से आपका 100 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वहां से आखी हुई है, राइट। Discovered in Saugara, UP, it is written in Prakrit using the Brahmi script and is believed to have been issued during the reign of Chandragupta Maurya, है ना। ये प्राकृत में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, और ये माना जाता है ये इशू तब हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के राज में हो गई थी, राइट। The inscription mentions the establishment of a granary to store grain as a precaution against famine, highlighting the state efforts to ensure food security and support its people during times of क्राइसिस। मतलब कि जो इंस्क्रिप्शन है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे ग्रीनरी का एस्टेब्लिशमेंट हो जहाँ पे आपका खाना वगैरह रखा जाए, है ना, एज एन प्रिकॉशन, एज एन आपका एज एन ऐसे टाइम पे, एज एन उस टाइम पे हम उस चीजों को, उस खाने को यूज करें जब एज एन फेमाइंस आए, भुखमरी आए, है ना, ये सब। जैसे ये आपको क्या हाईलाइट करे कि आपके जो वहाँ पे राज था, वो लोग थे, उनका काइंड ऑफ क्या कितने एफर्ट्स है ना फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड उस पे, और जो लोग हैं उनको हेल्प आउट करना एज एन क्राइसिस के वक्त, कुछ ऐसे चीजें हो जाए उस वक्त, जो लोग हैं उनको हेल्प आउट करना, ये काइंड ऑफ ये आपको दिखाता है, राइट। मेगास्थेनिस अकाउंट आल्सो थ्रो सम लाइट ऑन द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, है ना, जो हमने ग्रीक के बारे में पढ़ा था, वो भी उसकी जो अकाउंट्स है उनके बारे, उनकी जो चीजें, वो भी इसके बारे में थोड़ी बहुत लाइट देती है, राइट। A substantial proportion of the population was engaged in agriculture, which was an important source of revenue for the empire, है ना। एक substantial portion की बहुत एक important portion जो population का था एग्रीकल्चर में एंगेज, है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था रेवेन्यू का, जो कि एम्पायर की रेवेन्यू के लिए बहुत ही एक सोर्स था अच्छा, जो कि इसमें था, किसमें, एग्रीकल्चर में, जिससे आपके एम्पायर के पैसे भी बहुत बनते थे। टू क्रॉप्स वर सोन इन अ ईयर एज रेन फेल एट बोथ समर एंड विंटर, है ना। दो क्रॉप जो थी आपके एक साल में उगाई जाती थी, और जो बारिशें थी वो आपके गर्मियों में भी और सर्दियों में भी दोनों टाइम पे वो होती थी, एज इन पड़ती थी, राइट। दिस इंश्योर्ड दैट फेमाइंस वर रेयर एंड पीपल हैड एम्पल फूड। इसका मतलब ये था कि जो फेमाइन यानी कि भुखमरी थी वो बहुत ही कम आती, और लोग के पास बहुत अच्छा फूड फूड खाना वगैरह रहता। ग्रीनरीज वर वेल स्टॉक्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटीज, है ना, कोई भी ऐसे इवेंट हो जिसमें ऐसे काम आए, ऐसी चीजें आ सकें यूज, वो भी एज इन उसके लिए भी ग्रीनरीज जो है उनको मेंटेन किया जाता था, है ना। इवन if war raged nearby, farmers were protected from it, agriculture were not was not disturbed, है ना। अगर आसपास में कहीं पे लड़ाई शुरू भी हो जाती थी, तब भी जो आसपास के फार्मर्स से जो लोग थे वो उससे बचे हुए रहते थे, प्रोटेक्टेड रहते थे। और जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, जो उनका फार्मिंग था, जो एग्रीकल्चर था, उसको भी कोई हानि या कोई जो डिस्टर्बेंस, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, इंटरप्रेट नहीं कर सकते,
है ना, तो डिस्टर्बेंस नहीं होती थी, राइट। ब्लैकस्मिथ, पॉटर्स, कारपेंटर्स, ज्वेलर्स एंड अदर आर्टिसंस लिव्ड इन द सिटीज। जो ऐसे ऐसे जो चीजें जो अदर बाकी लोग हैं, जैसे अभी मैंने नाम लिया, वो लोग सारे सिटी एरिया में रहते थे। द सिटीज वर वेल प्लान एंड हैड सिग्नेज ऑन द स्ट्रीट्स, है ना, बहुत वेल प्लान सिटी बनाई हुई थी। कम्युनिकेशन हैपेंड थ्रू courier who carried messages from place to place। तो couriers के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन होती है, जो कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेके आते, तब तो फोन वगैरह कुछ नहीं होता था, तो ये होता था। The houses were made of wood and could be up to 2 story tall। तो तब के लक्कड़ के घर बनते थे और एज एन 2 स्टोर, मतलब कि 2 फ्लोर के तक बन जाते थे आराम से, राइट। The street had vessels of water stored at regular intervals in case of fire। हम वहाँ पे एज ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बाल्टियां बर्तन काइंड ऑफ ऐसे रखे होते थे, जिसमें पानी भरा हुआ होता है, जो कि अलग अलग काइंड ऑफ एज रेगुलर रेगुलर इंटरवल, यानी कि थोड़े थोड़े थोड़ी थोड़ी आपको एरिया में वो दिख जाएंगे, जिससे कि अगर कोई आग वगैरह लग जाए, कुछ हो जाए, है ना, तो उस केस में वो यूज किया जा सके, क्योंकि लकड़ का है, लकड़ ज्यादा जल्दी आग पकड़ भी लेती है, तो इसीलिए वहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स में ऐसे water भी था available। Later account describe the cotton dresses people wore a lower garment that reached below the knee, halfway down the ankle, and an upper garment that they threw over their shoulder, है ना। तो उसमें ये भी बताया जाता है कि कुछ कुछ जो गारमेंट वो पहनते थे कॉटन का होता था, है ना, कॉटन का पहनते थे। जो नीचे का गारमेंट था वो पूरा नी तक था, नी से नीचे तक था, एंड एंकल तक था, मतलब नी से नीचे, नी के नीचे और एंकल तक पहुंच रहे, और जो ऊपर का गारमेंट था वो शोल्डर तक था, है ना। कुछ लोग some wore leather shoes with designs and thick soles to make them look taller। कुछ लोग जो थे अगर लेदर शूज पहनते थे, लेदर के जूते पहनते थे, डिजाइन थे उसमें, और थिक सोल के जूते पहनते थे, जिससे कि वो थोड़े बहुत ऊंचे लगे, टॉलर लगे, है ना, वो दैट इज वाई। तो लेदर शूज जिसमें डिजाइन थे और थिक सोल के थे और जिससे वो टॉलर लगे, ये सब होता था, राइट। We are the heart of a historian. Look carefully at the artifacts presented on the spread on the next page. What conclusion can you draw from that about people and during the modern era? हम ये जब नेक्स्ट पेज में पहुंचेंगे तब देखेंगे। फिगर 5.20 has many messages for us। ये वाला, apart from beauty and perfection of the sculpture and is a fine example of Mauryan art। तो आपको पता है जो एपिलम था हमारा, वो मौर्यन डायनेस्टी के टाइम मौर्यन आर्ट का काइंड ऑफ एक वो चीज है। अब पढ़ते हैं उसके बारे में। This capital, a word which here means top portion or head, was the top of the pillar that Ashoka got erected at Sarnath near Varanasi, where the Buddha gave his first teaching। यहाँ पर आपका जो है था, ये पिलर के ऊपर में था, है ना, काइंड ऑफ, जो अशोका ने बनवाया था, काइंड ऑफ कह सकते हैं। जब वो गए थे वहां पे, कहाँ पे, जहाँ पे वाराणसी पे गए थे, वहां पे सरनाथ पे, वाराणसी के पास में, जहाँ पे बुद्धा ने पहली अपनी टीचिंग पाई थी। यहाँ पे क्या है, देयर आर द 4 लाइन्स सिंबलाइजिंग द रॉयल पावर, है ना। यहाँ पे 4 लाइन है, 1 2 3, और पीछे एक है 4, ठीक है। तो 4 लाइन जो कि रॉयल पावर को शोकेस कर रहा है। ऑन द रिंग बिलो 4 पावरफुल एनिमल्स, एन एलिफेंट, अ बुल, अ हॉर्स एंड वन मोर लायन आर डिपिक्टेड, है ना। यहाँ पर जो है ना, इसमें यहाँ पे जैसे एक चक्र है, चक्र के बाद एक एलिफेंट है, एक बुल है, एक हॉर्स है और एक लायन है। ऐसे चक्र वो एनिमल, चक्र एनिमल ऐसे है, राइट। अलॉन्ग विद धर्म चक्र और व्हील ऑफ धर्म, ये धर्म चक्र है ना, इसको धर्म चक्र या व्हील ऑफ धर्म भी कहते हैं। वो क्या सिंबलाइज करती है, जो कि बुद्धा की टीचिंग को सिंबलाइज करती है। तो ये जो अशोक काइंड ऑफ एम्बलम मतलब होता है ना, उसको ये अशोक का एम्बलम कहते हैं इसको, राइट। ये आपका शोकेस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 लाइंस हैं, ये रिंग है, रिंग के नीचे आपका एज इन ऑल्टरनेटिवली धर्म चक्र है, जिसके बीच बीच में एनिमल्स है, असन कौन से, एलिफेंट, बुल, हॉर्स एंड लायन। The Mauryans were renowned for their highly polished stone pillars, as you can see। This was the capital of the Sarnath pillar। सरनाथ पिलर के कैपिटल, कैपिटल था ना सरनाथ, पिलर था उसके में, तो सरनाथ पिलर में काइंड ऑफ एक ये ऐसा बना हुआ था, है ना। सम कंट्रीब्यूशन ऑफ द मौर्यस लाइफ एंड पीपल। तो मौर्य लोगों ने जितने अच्छा अच्छा आर्ट बनाया वैसे सी चीजों का, तो ऐसे ऐसे और कंट्रीब्यूशन है। पहला है टेराकोटा फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल, नोटिस द एलैबोरेट हेडड्रेस टू चैलेंज ज्वेलरी। तो उनका देख सकते हैं आप, जो हेडड्रेस है कितना एज एन, यहाँ पे क्या 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 चीजें बना रखी हैं उनके सिर पे, जो हेडड्रेस है। और अगर आपको लगे पैर कैसे, तो इन्होंने पैर ऐसे देख सकते हैं अगर आप लोग, तो ऐसे खोल रखे हैं, है ना। सो लाइक दिस, प्लस ये पूरी ड्रेस है, तो दिस इज काइंड ऑफ ग्रेट फिगर। टेराकोटा फिगर है एक नाचती हुई लड़की का। दिस इज अ टेराकोटा फिगर ऑफ फीमेल डाइटी, जैसे भगवान होते हैं तो वैसे फीमेल डाइटी का एक टेराकोटा फिगर है, ऑलराइट। एंड दिस इज योर फीमेल डाइटी यक्षी विच इज होल्डिंग अ फ्लाई, यस, यानी कि आपका ये फ्लाई यस पकड़ी हुई है, ये आपकी फीमेल डाइटी है जिसको यक्षी भी बोलते हैं, है ना।
Other than this is a terracotta of सप्तमातृकास और सेवन मदर गॉडेस अकाउंटिंग ट्रेडिशन, यानी कि ये सेवन मदर गॉडेस का टेराकोटा फिगर है, राइट। एंड दिस इज द हेड ऑफ अ टेराकोटा हॉर्स, जो कि टेराकोटा हॉर्स का पूरा अच्छा यहाँ पे देखो कितना अच्छा डिजाइन बना रखा है, जैसे घोड़े के वो होता है ना रस्सी सी पकड़ने का, उसका कितना अच्छा डिजाइन बना रखा है, राइट। आगे हम देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अगर हम देखें तो बहुत ही प्यारा प्यारा है। दैट लाइक दिस इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर, the great stupa at Sanchi is among the finest example of Indian architecture. Note the original structure was made of bricks and was later enlarged using stone. Ashoka is said to have constructed many such stupas, chatyas, and viharas for worship, study and meditation. तो अशोका ने बहुत सारे ऐसे ऐसे स्तूपास बनाई और एक ग्रेट स्तूपा जो कि सांची में है, राइट। नाउ सी दिस इज द रॉक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ साइज एलिफेंट, है ना, लाइफ साइज इनकी जैसे होता है वैसे सा एक एलिफेंट का लाइफ साइज चक्कर है धौली में, जो कि आज के दिन में ओडिशा में है, जो कि भुवनेश्वर में पास में है, जो कि आपको क्या सिंबलाइज करता है, जो कि आपको बुद्ध को सिंबलाइज करता है एज एन द इंटेलिजेंट पावरफुल पेशेंट एंड काम, राइट। एंड दिस इज एन एडिक्ट ऑफ अशोका वाज engraved ऑन अ रॉक नियर बाय, यहाँ पे आसपास में एक रॉक था, उसमें जो अशोका का एडिक्ट था वो आपका यहाँ पे, हाँ, राइट। अगर हम बात करें तो ये जो ये जो चीजें थी कि कितनी कितनी चीजें थी ना जो आर्टिफैक्ट्स थे, उसके बारे में अगर हम बात करें, सो इफ वी कैन सी दिस, so the artifacts show that the Mauryan people were skilled in art, right? Sculpture, poetry, and architecture as well. They wore ornaments, followed religious beliefs, worshipped deities, and domesticated animals, right? The beautiful crafted figures and monuments indicated a prosperous society with advanced craftsmanship and a rich cultural life. तो ये सब ये काइंड ऑफ डिपेंड करता है आपका मौर्यन एम्पायर की चीजें, राइट। यहाँ पे आपके अशोक का सत्यमेव विजयते, ये आपकी इमेज जो है क्या डिपेक्ट करती है वो दिख रहा हुआ है। तो दिस इमेज में बी फेमिलियर टू सम ऑफ यू। इंडीड दिस कैपिटल वाज चोजन एज इंडियाज नेशनल एम्बलम, तो ये जो कैपिटल ये आपका जो है इस 2000 इंडियाज नेशनल एम्बलम चूज किया गया था, टू व्हिच वाज वन एडेड द संस्कृत मोटो सत्यमेव विजयते मींस ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, यानी कि ट्रुथ की जीत होती है, काइंड ऑफ दैट मींस इट, है ना। तो संस्कृत का ये लिखा हुआ है जिसके नीचे, एंड यू कैन सी द नेशनल एम्बलम ऑन द लेफ्ट, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, इधर बात करो इसकी लेफ्ट में, beside the धर्म चक्र is depicted at the center of our national flag, है ना, नेशनल फ्लैग में जैसे धर्म चक्र है हमारे उस पे भी है ना, जैसे हमारे फ्लैग में है होता है, वैसा यहाँ पे भी धर्म चक्र डिपिक्ट किया गया है, राइट। द मोटो कम्स फ्रॉम द मुंडक उपनिषद in full it reads सत्यमेव जयते नंद्रतम, means that is the truth alone triumphs, not falsehood, कि सच की जीत होती है, झूठ वगैरह की जीत नहीं होती है। तो वो आपका ये है जो कि आपके मुंडका उपनिषद से मोटो ये लिया हुआ है, राइट। और ये आपका धर्म चक्र ये सारा कुछ ये दिखाता है, राइट। सो देखते हैं, नोटिस द डिफरेंट सिंबल्स ऑन द कॉइन्स, कैन यू गेस व्हाट एनी ऑफ सिंबल मींस। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल सारे ऐसे बन रखे हैं बहुत सारे, है ना। तो दिस इज काइंड ऑफ योर वर्ड ऑफ मोयन पंच मार्क कॉइन्स, और ये जो है पंच मार्क कॉइन्स आपके अशोक के टाइप के हैं। तो देख लेते हैं एक बार इसको भी क्या है ये। तो जो सिंबल्स हैं दे में रिप्रेजेंट की रॉयल अथॉरिटी, है ना, रॉयल अथॉरिटी को दिखाने के लिए, रिलीजियस बिलीफ दिखाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी, एनिमल्स, सन, ट्रीज, माउंटेन्स, ये कोई इंपॉर्टेंट किंगडम्स इन सबको शोकेस करने के लिए हो सकते हैं, राइट। दे आल्सो हेल्ड आइडेंटिटी, द एशियन अथॉरिटी एंड रिफ्लेक्टेड द कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मौर्यन पीरियड। तो इन सबको काइंड ऑफ वो शोकेस करता है, दिखाता है ना। तो वही चीजें हैं, राइट। Don't miss out the big round hemispherical structure in the center of the stupa is called the anda, है ना। जो आपका हेमिस्फेरिकल यानी कि आधा स्फेरिकल इन द सेंस हाफ, आपका जैसे सर्कल जो होता है ना जैसे पूरा, तो उसका एज एन हेमिस्फेरिकल थोड़ा घटिया सर्कल बना है, बट एज एन ऐसा वाला रीजन जो होता है ना आपका स्तूपा के ऊपर का, वो वाला उसको हम कहते हैं अंडा। एंड ये आपका क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपका एज एन यूनिवर्स रिप्रेजेंट करता है। और इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे आपका एज एन इट इज ऑफन बिल्ट टू हाउस सेक्रेट रिलिक्स, यानी कि जो सेक्रेटरी रिलेटेड हाउसेस होते हैं, घर होते हैं जो आपके सेक्रेट से कनेक्टेड होते हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। पीपल वॉक अराउंड इट इन सर्कल एज फॉर्म ऑफ वर्शिप, एज एन प्रदक्षिणा, एज एन उसके आसपास में लोग एज एन गोल गोल घूमते हैं, एज एन एज फॉर्म ऑफ वर्शिप करने के लिए उनको, राइट। तो वो चीजें हैं जो कि इसमें आती हैं। जो नेक्स्ट है द फ्रेजाइल नेचर ऑफ एम्पायर, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड दैट विल बी योर लास्ट क्लास।
ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, एंड वी मीट यू ऑल विद द नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एवरीवन।